आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम वेज ऑफ रेवुलेशन का पढ़ रहे हैं। वेज ऑफ रेवुलेशन का पढ़ने के बाद यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट ए में आता है। क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट ए में आता है। क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट ए में P1 में आता है एशियन इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें राइट अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ रेवुलेशन, डिफरेंट वेज ऑफ रेवुलेशन, राइट अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ रेवुलेशन, राइट अबाउट हाउ डिफरेंट वेज ऑफ या राइट अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ रेवुलेशन। 10 नंबर। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बताएंगे कि भाई कुरान जो है वो अल्लाह ताला की बुक है। और अल्लाह की बुक किसके ऊपर रिवील्ड हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील्ड हुई। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने इस कुरान पाक को किस रात में उतारा? हमने ब्लेस्ड नाइट में उतारा। वी हैव इंडीड सेंड डाउन दिस मैसेज इन द ब्लेस्ड नाइट, 54:3 में। और वो ब्लेस्ड नाइट सी थी, वो लैलतुल कदर की रात थी। कौन सी रात थी? लैलतुल कदर की रात थी। लैलतुल कदर की रात में हमने कुरान पाक को उतारा। 97 आएंगे कि कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह विच वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इट वाज रिवील्ड इन द ब्लेस्ड नाइट, 44:3। Quran also mentioned that the blessed night means night of Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, 97:1। अब आप बताएंगे कि भाई कुरान जो है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर रिवील्ड हुआ? कुरान जो है वो 23 ईयर्स के ऊपर रिवील्ड, 23 ईयर्स में रिवील्ड हुआ। डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट टाइम में और डिफरेंट ओकेजन्स पे रिवील्ड हुआ। टाइम और डिफरेंट ओकेजन्स पे रिवील्ड होने के अलावा मैंने आपको बात समझा दी कि भाई डिफरेंट टाइम पे आया, डिफरेंट ओकेजन्स पे आया। ये थे जिसमें कुरान पाक को क्या किया गया? रिवील किया गया। किसके ऊपर? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये किस में आ गया? ये पहला पैराग्राफ बन गया। इसको हम लोग P1 का नाम दे देंगे, हम इसको P1 का नाम दे देंगे। हम बताएंगे कि कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह विच वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस बुक वाज रिवील्ड इन द ब्लेस्ड नाइट। However, Quran state, we have indeed sent down this message in the blessed night, 44:3. Quran also mentions that the blessed night means the night of Laylatul Qadr. Quran states, we have indeed sent down this message in Laylatul Qadr, 97:1. Quran was revealed in the span of 23 years from 610 to 632 AD. On Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, it was revealed in different times on different occasions and it was revealed in multiple ways. Multiple ways के अंदर रिवील हुआ। अब आपने जब पहला पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया, पहला पैराग्राफ आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया, हम वेज ऑफ रेवुलेशन पढ़ रहे हैं। हम रेवुलेशन ऑफ कुरान फ्रॉम 610 टू 632 AD पढ़ रहे हैं। और अब हम जो है वो हमने P1 हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई कुरान जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आया। ब्लेस्ड नाइट पे रिवील किया गया। ब्लेस्ड नाइट कौन सी थी? लैलतुल कदर की रात थी। मैं इससे पहले वाले आंसर में तफसीर ऑफ होली कुरान में आपको बता चुका हूँ कि लैलतुल कदर की रात कौन सी होती है? 21, 23, 25, 27, 29, रमजान की आखिरी अशरे की ऑड नंबर की आखिरी 5 रातें। उनमें से एक रात जो है वो लैलतुल कदर की रात होगी जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी सबसे महबूब किताब को रिवील किया अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। सबसे कीमती किताब, सबसे इंपॉर्टेंट बुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद इसको कितने टाइम पीरियड पे रिवील किया गया? 23 ईयर्स के टाइम पीरियड में रिवील किया गया। और डिफरेंट टाइम पे आया, डिफरेंट ओकेजन्स पे आया, मल्टीपल वेज के थ्रू आया। इसके बाद आप बताएंगे P2 के अंदर आदम भाई क्या लिखेंगे? P2 में आप बताएंगे कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करियर ऑफ प्रॉफिटहुड स्टार्ट हुआ। करियर ऑफ प्रॉफिटहुड स्टार्ट हुआ गारे हिरा में। करियर ऑफ प्रॉफिटहुड आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रेवलेशंस आना स्टार्ट हुई। कब रेवलेशंस आना स्टार्ट हुई? और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रेवलेशंस आना शुरू हुई जब मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो करियर ऑफ प्रॉफिटहुड है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो केव ऑफ हिरा से स्टार्ट हुआ। केव ऑफ हिरा में, केव ऑफ हिरा में एंजल जिब्राइल किस फॉर्म में आए थे? एंजल जिब्राइल ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आए थे। एंजल जिब्राइल किस फॉर्म में आए थे? एंजल जिब्राइल ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आए थे। मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करियर ऑफ प्रॉफिटहुड स्टार्ट हुआ, रेवलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ कब से? 40, जब मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे। 40 साल से पहले की जिंदगी में कोई रेवलेशन नहीं है, कोई वर्सेस रिवील नहीं हुई हैं। 40 साल से रेवलेशन आना स्टार्ट हुई हैं। और आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी गार में थे? कि वो फिरा के अंदर थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि अब आप बताएंगे कि जब रेवलेशन आना स्टार्ट हुई
उसके बाद रेवलेशन आई और स्ट्रांगली आई और कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली आई। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो सेकंड रेवलेशन थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह मुदस्सिर की थी। सूरह मुदस्सिर की कौन सी वर्ष थी? 74 सूरह थी। और मैं अपने बच्चों को लिखवाता हूँ सूरह 72 में, आप हल्का सा मेंशन कर देंगे, ओ यू हू रैप्ड अप इन गारमेंट अराइज एंड। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो ऑर्डर हुआ था वो सीक्रेट प्रीचिंग का हुआ था। सीक्रेट प्रीचिंग मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, फिर मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सीक्रेट प्रीचिंग कर ली, सीक्रेट प्रीचिंग करने के बाद जो है वो ओपन प्रीचिंग के ऑर्डर्स आए। जब ओपन प्रीचिंग के ऑर्डर्स आए, ओपन प्रीचिंग के बाद जब ऑर्डर्स आए तो कुरैश ने ओपोजिशन एंड परसिक्यूशन स्टार्ट कर दी थी। जब कुरैश ने ओपोजिशन एंड परसिक्यूशन स्टार्ट की तो जो वर्सेस थी वो मोस्टली पेशेंस के बारे में थी। इसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 13 साल जिंदगी मक्का के अंदर है, 13 ईयर्स जो मक्का में मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 ईयर्स मक्का में गुजारे, वो मोस्टली जो वर्सेस रिलेट करती थी वो पेशेंस से रिलेट करती थी। पेशेंस से रिलेट करती थी, माइग्रेशन से रिलेट करती थी। और जो है वो आपके पास जो है जो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपोज कर रहे थे, उनकी जो है वो पनिशमेंट अल्लाह ताला बता रहा था कि भाई हम इनको किस तरीके से हम लोग जो है वो इनको नीस्त नाबूद करेंगे। जैसे कि सूरह लहब में तब्बत यदा अबी लहब व तम्मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह ने सारी पनिशमेंट डिस्क्राइब की, अल्लाह ने पेशेंस का कहा, अल्लाह ने बर्दाश्त का कहा, अल्लाह ने माइग्रेशन का ऑर्डर दिया, जैसे माइग्रेशन टू एबेसिनिया का ऑर्डर आया। अब ये जो आपने पैराग्राफ 2 स्टार्ट किया है, इसमें आपने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बताया। देखिए हमने इतनी ज़्यादा लंबी नहीं की, अगर हम बहुत ज़्यादा लंबी करेंगे तो आंसर बे इंतहा आगे निकल जाएगा। मैंने बताया कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करियर और प्रॉफिटहुड स्टार्ट हुआ गारे हिरा से, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रॉफिटहुड स्टार्ट हुआ। फिर आप बताएंगे कि भाई रेवलेशंस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आना स्टार्ट हुई किस एज में? 40 ईयर्स की एज में। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब गारे हिरा में रेवलेशंस आना स्टार्ट हुई तो इंजन जिब्राइल किस फॉर्म में आए थे? ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में आए थे। इसके बाद जब रेवलेशंस, उसके बाद जब आना शुरू, इससे पहले रेवलेशन नहीं आती थी, मगर जब उसके बाद आई तो वो स्ट्रांगली आई, वो कंटिन्यूस आई, वो फ्रिक्वेंटली आई, और वो कितने टाइम पीरियड तक आई? 23 ईयर्स तक आई। फिर आप बताएंगे भाई सेकंड रेवलेशन जो थी वो सूर्य मुदस्सिर की थी, जिसमें आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऑर्डर हुआ कि आप प्रीचिंग करें, सीक्रेट प्रीचिंग करें। उसके बाद ओपन प्रीचिंग की वर्सेस रिवील्ड हुई, फिर ओपोजिशन एंड परसिक्यूशन पे जब बढ़ी तो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेशेंस की वर्सेस रिवील्ड हुई। 13 साल मक्का की जिंदगी जो है वो पेशेंस के बारे में है, माइग्रेशंस के बारे में है, पनिशमेंट्स के बारे में है। ये आपने मक्का का बताया। फिर जब मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा चले गए, मक्का की जिंदगी 13 साल की जिंदगी है, मदीना की जिंदगी 10 साल जिंदगी है। इस 10 साल जिंदगी के ऊपर आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले जो है, अब यहाँ जाके कॉन्ग्रीगेशन प्रेयर आई। मक्का के अंदर जो है वो नमाज आ गई थी, मगर बाद जमात नमाज नहीं आई थी। तभी आप देखेंगे कि मस्जिद कुबा जो है वो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने के बाद बनाई। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर का जब ऑर्डर आ गया तो फिर मस्जिद बनाई गई। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर के अलावा जिहाद का ऑर्डर आया। जिहाद का ऑर्डर आने के अलावा रेवलेशंस रिलेट करी कि भाई आप रोजा रखेंगे, फास्टिंग करेंगे। फास्टिंग के अलावा जो है वो जक़ात देंगे। इसके बाद जो है भाई वो रूल्स वगैरह भी जो है वो भी कहाँ रिवील्ड हुए? वो भी मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर रिवील्ड हुए। जक़ात के अलावा हज भी जो है वो भी मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर ही आया था। उसके बाद जो है वो आप बताएंगे कि भाई रेवलेशन जो है वो रूल्स वगैरह ने डिस्क्राइब किया कि भाई इंटरेस्ट जो है वो हराम है, इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, पर्दा जो है वो मैंडेटरी है किसके ऊपर? मुस्लिम लेडीज के ऊपर। इसके बाद जो है ये सारे ये सारे मामलात, अब रूल्स आ गए इंटरेस्ट के बारे में, पर्दा के बारे में। अब मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 10 साल जिंदगी गुजारी तो लास्ट वर्सेस आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो रिवील्ड हुई वो सूरह माइदा की थी। सूरह माइदा की, बेटा मेरे बच्चे, सूरह माइदा कौन सी? सूरह माइदा 5:3। ये रेफरेंस आपको लिखना पड़ेगा कि दिस डे आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू। आज के दिन हमने आपके दीन को आपके लिए मुकम्मल कर दिया। दिस डे आई हैव, आज के दिन हमने आपके दीन को आपके लिए मुकम्मल कर दिया। दिस डे आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू, दिस रिलीजन फॉर यू, दिस रिलीजन फॉर यू एंड completed my favor upon you and choose in Islam as your religion. Choose in Islam as your religion.
chosen Islam as your religion. सूरह माइदा 5:3। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, अब मदीनातुल मुनव्वरा की जिंदगी 10 साल जिंदगी आप बताएंगे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना माइग्रेट कर गए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रेगुलेशन आई किसके बारे में, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज के बारे में। सच है, प्रेयर का आपके पास मैंडेटरी बनाएगी, फास्टिंग को मैंडेटरी किया गया, जक़ात को मैंडेटरी किया गया, हज को मैंडेटरी किया गया, और जिहाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सेकंड एज के अंदर कंपलसरी की गई। मैंने आपको बैटल ऑफ बदर में एक एक वर्सेस बताई थी, टू दोस अगेंस्ट whom war is made permission is given to fight because they are wrong and verily Allah is most powerful for his aid, सूरह हज 22:39। उसके बाद जो है हज भी जो है वो मैंडेटरी, और इस्लाम मतलब मुसलमानों के ऊपर जो ऑब्लिगेटरी किया गया वो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर किया गया। उसके बाद रूल्स वगैरह जो आए वो मदीनतुल मुनव्वरा में आए, जैसे कि इंटरेस्ट हो गई, अल्कोहल का प्रोहिबिटेड हो गया, पर्दा का मैंडेटरी हो गई, सब कुछ किधर आया, सब कुछ मदीनतुल मुनव्वरा में आया। एट लास्ट लास्ट वर्सेस मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील्ड हुई सूरह माइदा 5:3 की, दिस डे आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड चोजन इस्लाम एज योर रिलीजन, सूरह माइदा 5:3। अब P2 जो है, जो P2 आप बनाएंगे, मैं आपको P2 जो है वो वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। आप ध्यान से बात को सुनेंगे, या एक काम करते हैं, ऊपर से दोबारा से रिवाइज रिवाइज करते हैं। हम बताते हैं कि भाई कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह विच वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड दिस बुक वाज रिवील्ड इन द ब्लेस्ड नाइट। कुरान स्टेट्स वी हैव इंडीड सेंड डाउन दिस मैसेज इन द ब्लेस्ड नाइट 44:3। And Quran also mentioned that the blessed night means the night of Laylatul Qadr. However, Quran states we have indeed sent down this message in Laylatul Qadr 97:1. Quran was revealed in the span of 23 years in different times on different occasions, and it was revealed in multiple ways. The Prophet's career of prophethood was started in the cave of Hira when he was 40 years old. Angel Jibrail visited him in the form of human being. Then revelations came to him strongly, continuously, and frequently after the age of 40. Before the age of 40, he did not receive any type of revelation. However, the second revelation was of Surah Mudassir, in which Allah ordered him to preach the message of Islam secretly. Then he received the orders of Allah to preach the message of Islam openly. When he preached the message of Islam openly, he faced severe opposition and persecution. So Allah revealed the orders of for patience. However, Allah also consoled him by revealing Surah Kausar, by revealing Surah Zuha, Surah Kausar में क्या किया गया, कंसोल किया गया। क्या किया गया, कंसोल का मतलब दिलासा। आप फिर बताएंगे कि ओपोजिशन एंड परसिक्यूशन के तब जब मेरे आका की जिंदगी 13 साल जिंदगी मक्कातुल मुकर्रमा में है, जिसमें पेशेंस के बारे में वर्सेस हैं, माइग्रेशन के बारे में है, पनिशमेंट्स के बारे में है। उसके बाद मदीना की जिंदगी 10 साल जिंदगी है, और आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को रिवील किया गया, सच एज कॉन्ग्रीगेशन प्रेयर, फास्टिंग, जक़ात एंड हज। However, Prophet sallallahu alaihi wasallam in second age, he also received the orders for jihad. Quran states, to those against whom war is made, permission is given to fight because they are wrong, and verily Allah is most powerful for His aid. Allah also sent down the rules and regulations in Madinatul Munawwara, such as interest was made for forbidden, and parda was made obligatory on Muslim ladies. However, the last verses of Holy Quran was of Surah Maida 5:3. Quran is when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was at Arafat. Quran states, this day I have perfected this religion for you, completed my favor upon you, and chosen Islam as your religion. Surah Maida 5:3। अब आपने यहाँ जो है वो खत्म किया, आपने P3 स्टार्ट किया। कि P3 जो है ये वेज ऑफ रेवलेशन है, कि भाई किस तरीके से रेवलेशन आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आई। अब ये पैराग्राफ आप ध्यान से समझिएगा, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किस तरीके से रेवलेशंस को रिवील कराया गया, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रेवलेशन को किस तरीके से रिवील कराया गया। जो नंबर फर्स्ट था, जो फर्स्ट था वो था फॉर्म ऑफ एंजल जिब्राइल। एंजल जिब्राइल जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या लेकर आया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैसेज लेकर आया करते थे। एंजल जिब्राइल अल्लाह के वो एंजल हैं जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एंजल जिब्राइल वो अल्लाह के मैसेंजर हैं जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बीच लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाह मतलब अल्लाह के वर्ड्स लेके आते हैं, किसके लिए लेकर आया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और मेनली जिब्राइल किस फॉर्म में आया करते थे, मतलब जिब्राइल किस से सिमिलर हुआ करते थे, जिब्राइल सिमिलर हुआ करते थे, एक सहाबी थे बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत,
उनका नाम था दैया कल्बी। ये दैया जो कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हो थे, ये इतने हसीन और जमील थे, ये इतने खूबसूरत थे। बिल्कुल इनकी जो बॉडी, इनका जो मामला, इनकी जो शक्ल जिब्राइल की, मतलब जिब्राइल किसका रूप लेकर आया करते थे, वो दैया कल्बी से सिमिलर हुआ करते थे। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार साहब पूछते हैं कि दैया कल्बी आपके साथ बैठे हुए थे, तो मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो दैया कल्बी नहीं थे, वो इंजिल जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। दैया कल्बी कितने खूबसूरत थे कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौर के अंदर दैया कल्बी को मदीनातुल मुनव्वरा में आने से रोक दिया था। क्यों रोक दिया था? कि क्योंकि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब दुनिया से जा चुके थे। तो जो औरतें थी वो बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ करती थी, किससे? दैया कल्बी से। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दैया कल्बी को अपने मदीनातुल मुनव्वरा में आने से रोक दिया। जब वो आया करते थे तो पर्दा डाल के आया करते थे। ये कौन थे? ये दैया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु व जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसके रूप में आ रहे हैं? दैया कल्बी के रूप में आ रहे हैं। इसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को अपनी असली शक्ल में दो जगहों पे देखा। दो प्लेसेस के अंदर देखा, दो जगहों पे देखा। वो दो प्लेसेस कौन सी थी? पहली आउटसाइड द केव ऑफ हिरा। पहली आउटसाइड द केव ऑफ हिरा। पूरे आसमान पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम छाए हुए थे। सर, जो उनके पैर थे वो जमीन पे लग रहे थे, जो उनका हेड था वो आसमानों पे लग रहा था, उनके विंग्स ईस्ट ईस्ट और वेस्ट पे जा रहे थे। और सारा जिब्राइल इतनी अपनी असल शक्ल में मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहली बार देखा। दूसरी बार उनको कब देखा? दूसरी बार उनको मेराज पे देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रियल फॉर्म में कितनी बार देखा? दो बार देखा। एक बार मेराज पे देखा और एक बार केवा फिरा के बाहर देखा। जब केवा फिरा के बाहर देखा तो वो पूरे आसमानों पे छाए हुए थे। वो पूरे, अल्लाह भला करे, उस पे छाए हुए थे। और जब दूसरी पार्ट जो है वो मेराज पे देखा, क्योंकि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ गए थे किसके? जिब्राइल अलैहिस्सलाम के। और कहाँ तक गए थे? अल्लाह ताला के घर तक गए थे। उसके बाद कहा था जिब्राइल ने कि मैं इसके आगे नहीं जा सकता। ये हो गया फर्स्ट वे, कि भाई जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, वही मैसेज लेकर आ रहे हैं। और वो किसकी फॉर्म में आते थे? वो इंसानी शक्ल के अंदर आते थे, और वो मोस्टली किससे सिमिलर होते थे? दैया कल्बी से। अब सेकंड वे क्या था? सेकंड वे था कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वर्सेस आया करती थी वो ड्रीम में आया करती थी। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ड्रीम देखा करते थे, और उसी ड्रीम में आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वर्सेस रिवील हो जाया करती थी। उसी आपके पास जो है, उसी से मतलब ड्रीम के अंदर जो है वो वर्सेस रिवील हो जाया करती थी। जैसे कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की वर्सेस, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की जो वर्सेस थी वो किस में आई थी? जो भाई ट्रीटी ऑफ हुदैबिया से, जो भाई ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के लिए जो ख्वाब आया था, वो ख्वाब कौन सा था? वो माइनर पिलग्रिमेज का ख्वाब था। वो कौन सा ख्वाब था? माइनर पिलग्रिमेज का ख्वाब था कि आप जाइए, जाके उम्रा कीजिए। माइनर पिलग्रिमेज का ख्वाब था कि आप जाइए, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्सेस रिवील्ड हुई कि अब जो है वो हम जो है वो आप सेक्रेड मॉस्क के अंदर एंटर करें। अब आप सेक्रेड मॉस्क में एंटर करें, फुल सिक्योरिटी के अंदर आप एंटर करें, और आप जो है वो माइनर पिलग्रिमेज जाके करें। जब वहां गए थे मुसलमान तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन करके आए थे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अब ये माइनर पिलग्रिमेज की वर्सेस रिवील्ड हो चुकी हैं। और ये किस में आई थी? ये ख्वाब में आई थी। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रिपोर्ट करती हैं कि भले ठंड का मौसम हो, भले वेदर जो है वो क्या हो, वेदर कोल्ड हो, मगर आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ करता था? आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वेटिंग स्टार्ट हो जाया करती थी, बहुत ज्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाया करता था। और क्या हुआ करता था? चेहरा मुबारक लाल हो जाया करता था। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रही है अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, एक ख्वाब में मेरे आका सोते थे तो जब पहले भी पसीना ज्यादा ही आता था, मगर इस बार जब वर्षा आया करती थी तो पसीना ज्यादा आना स्टार्ट हो जाया करता था, चेहरा मुबारक लाल हो जाया करता था। और इसके बाद जब चेहरा मुबारक लाल हो जाया करता था तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला फरमा रही हैं कि और हमने भी ये देखा कि भाई ड्रीम में कौन सी वर्सेस रिवील हुई थी? ड्रीम में माइनर पिलग्रिमेज की वर्सेस रिवील्ड हुई थी। ड्रीम में कौन सी वर्सेस रिवील्ड हुई थी? माइनर पिलग्रिमेज की वर्सेस रिवील्ड हुई थी। एंजिल जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहला था, एंजिल जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रियल फॉर्म। दूसरा मैंने बताया कि ड्रीम के, अब हम थर्ड पढ़ने लगे हैं, अब हम तीसरा पढ़ने लगे हैं। अब वो थर्ड वे क्या था?
थर्ड वे था रिंगिंग ऑफ बेल। ये सबसे डिफिकल्ट वे था। ये सबसे डिफिकल्ट वे क्यों था? ये सबसे डिफिकल्ट वे इसलिए था कि जहन में घंटियां बजती थी और आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वर्सेस रिवील हो जाया करती थी। जहन में घंटियां बजती थी और आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वर्सेस रिवील हो जाया करती थी। बॉडी सुन हो जाया करती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मेरी टांग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टांग के नीचे रह गई और वर्सेस आ गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो लेग है वो क्या हो गई है, वो क्रैश हो गई है, वो पूरी क्रश हो गई है और मेरी टांग जो है वो टूट गई है। मेरी टांग जो है वो चलने के काबिल नहीं रही। जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ये थर्ड वे जो था वो सबसे डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना निकल जाए ना, बहुत ज्यादा निकल जाया करता था। इससे हेल्थ भी मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा जो हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी, वो इस वे की वजह से हो रही थी। वो इस वे की वजह से क्यों हो रही थी? क्योंकि इसमें बीच में सोर्स नहीं है। क्या मतलब आदम भाई? इसमें जहन में घंटियां बज रही हैं, सर दर्द की शिद्दत बढ़ जाया करती थी। पहले में देखो जिब्राइल आया, जिब्राइल वर्ड से रिवील करा के चला गया। दूसरे में ख्वाब है, और ख्वाब में तो इंसान बहुत सारी चीजें देखता है, बीच में ख्वाब एक सोर्स है। तीसरे वाले में सोर्स नहीं है, डायरेक्ट जहन में घंटियां बज रही हैं और अल्लाह ताला अपना कलाम मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतार रहा है। एक और वे था। एक और वे क्या था? कि डायरेक्टली अल्लाह से। एक और वे क्या था? एक फोर्थ वे क्या है कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फोर्थ वे क्या है? फोर्थ वे ये है कि डायरेक्टली अल्लाह से आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्सेस को क्या किया? वर्सेस को रिसीव रिसीव किया। डायरेक्टली अल्लाह से वर्सेस को रिसीव किया। जैसे जब मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्टली अल्लाह से वर्सेस को रिसीव किया, जैसे भाई सूरतुल बकरा की आखिरी वर्सेस, सूरतुल बकरा की आखिरी वर्सेस कहाँ रिवील्ड हुई? जब मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, तो डायरेक्टली वर्सेस किससे रिवील्ड हुई? डायरेक्टली अल्लाह ताला ने वर्सेस जो है वो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील की। ये सूरत, अब ये आपके पास जो है, ये फोर्थ वे हो गया डायरेक्टली अल्लाह से। तीसरा रिंगिंग ऑफ बेल। फिर उसके बाद दूसरा ड्रीम के अंदर, और माइनर पिलग्रिमेज की वर्सेस जो है वो ख्वाब के अंदर ही आई थी और हम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया भी साइन करके आए थे। और उसके बाद जो पहला है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के तरीके से, और ये सबसे ज्यादा बड़ा है क्योंकि वो किसकी, वो आपके पास इंसानी शक्ल में आते थे, जैसे कि वो गारे हिरा में आए थे। और वो आज जब आया आया करते थे सहाबी, किस सहाबी से सिमिलर होते थे? दैया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु से। दैया कल्बी बहुत खूबसूरत थे, बहुत हसीन थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में दो जगहों पे देखा, एक गारे हिरा के बाहर और दूसरा मेराज पे। जो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियल फॉर्म में देखा, किसको देखा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रियल फॉर्म में देखा। सेकंड वे क्या था? कि ड्रीम के जो वर्सेस आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ड्रीम के अंदर वर्सेस रिवील हुई, जैसे कि माइनर पिलग्रिमेज की जो वर्सेस थी कि नाउ यू शैल एंटर इन द सेक्रेड मॉस्क इफ अल्लाह विल इन फुल सिक्योरिटी। Now you shall enter in the sacred mosque. That dot 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 dot. Now you shall enter in the sacred mosque if Allah will in full security. अब आप फुल सिक्योरिटी के अंदर अल्लाह ताला के घर में एंटर हो। और आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि भले ठंड भी हो तो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने निकलना शुरू हो जाया करते थे, चेहरा मुबारक लाल हो जाया करता था। उसके बाद थर्ड वे क्या था? रिंगिंग ऑफ बेल, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वे था। हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि वंस माय लेग वाज अंडर द लेग ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, and the revelations started to reveal on prophet sallallahu alaihi wasallam. Revelations started to reveal on prophet sallallahu alaihi wasallam. I felt that my leg would क्रश अंडर द लेग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। इतना ज्यादा वेट होता था उस वर्सेस का, इतना ज्यादा वेट होता था उस रेवलेशन का। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वे की वजह से हेल्थ डिटोरिएट होना स्टार्ट हो गई थी। फोर्थ वे क्या था? डायरेक्टली अल्लाह से, और ये एक ही बार हुआ था जब आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने गए थे। तो अल्लाह ने सूरत बकरा की जो कुछ वर्सेस थी वो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डायरेक्टली रिवील की। इसके बाद आप लास्ट पैराग्राफ जो बनाएंगे ये ऑप्शनल है, बनाना बनाना चाहते हैं बना लें, नहीं बनाना चाहता ना बेटा ना बनाएं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप जो लास्ट पैराग्राफ बनाएंगे वो मक्की एंड मदनी सूरास में बनाएंगे। आप बनाए बताएंगे जो सूरास मक्का में रिवील्ड हुई, जो सूरास कहाँ रिवील्ड हुई? मक्का में, उसको हम मक्की सूरा कहते हैं। और जो सूरास मदीना में रिवील्ड हुई उसको हम मदनी सूरास कहते हैं। अब कुछ ऐसी भी सूरास होती हैं जो मदीना और मक्का दोनों में रिवील्ड हुई।
जैसे कि मिसाल के तौर पर सूरत अलग है, उसका जो पहला पोर्शन है वो गारे हिरा के अंदर पहली बार आया। अब कुछ सूरत ऐसी थी जो मक्का में आई, कुछ सूरत ऐसी थी जो मदीना में आई। तो वो मक्की भी कहलाती हैं, वो मदनी भी कहलाती हैं। आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब, जो जाहिर सी बात है, सूरह एक साथ नहीं आया करती थी मोस्टली। कुछ पोर्शन कहीं आता था, कुछ पोर्शन कहीं आता था, जो मैंने आपको बात समझा दी। मक्की सूरत कहाँ रिवील हुई? मक्का के अंदर। मदनी सूरत कहाँ रिवील हुई? मदीना में। कुछ ऐसी भी सूरत थी जो मक्का में थोड़ी सी रिवील हुई, रिवील हुई। तो ये बात थी, ये सारी बातें मैंने आपको P4 भी समझा दिया। अब इसके बाद जो है मैं आपको दोबारा से ऊपर से रिवाइज करा रहा हूँ, पूरा आंसर जो है वो बता रहा हूँ। अच्छा, पेपर में अगर सवाल आ गया, 4 नंबर का सवाल आ गया कि भाई आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक साथ रेवलेशन क्यों नहीं आई, एक साथ भेज देते पूरा कुरान? नहीं भाई, एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिशन पे थे, और एक मिशन को 23 साल लगे उसको पूरा कंप्लीट होने में। फिर दूसरी बात, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हेल्थ, और एक इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुरान की वर्सेस इतनी ज्यादा हैवी थी। फिर आप बताएंगे। तीसरा, क्या अल्लाह को पता था कि भाई अल्लाह की प्लानिंग परफेक्ट थी, क्योंकि जब पूरी कायनात को बनाया गया, अल्लाह ने पहले ही प्लान कर लिया था कि मैंने कुरान पाक को कब रिवील करना है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब भेजना है। फिर आप बताएंगे कि भाई उसको एक साथ रिवील नहीं कर सकते थे। एक साथ क्यों नहीं रिवील कर सकते थे? क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस किया, और उसी से रिलेटेड वर्सेस को रिवील करा दिया गया। आप बताएंगे भाई, अब आपको मैं पूरा आंसर रिवील पूरा रिवाइज करा रहा हूँ कि कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह विच वाज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and it was revealed in the blessed night. Quran is said, we have indeed sent down this message in the blessed night, 44:3. However, the blessed night means Lailatul Qadr. Quran mentioned, we have indeed sent down this message in Lailatul Qadr, 97:1. इसके बाद, और बेटा मैं आपको एक और बात बता दूं, रेफरेंसेस की कोई पाबंदी नहीं होती। अगर आप 4 से 5 रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें रेफरेंस बन ही नहीं रहा, तो आप क्या मतलब जबरदस्ती बनाएंगे क्या? ये है। अब मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल राइटली गाइड कैलिफ के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें जो है वो रेफरेंस बनता नहीं है। तो भाई जिसमें बन रहा है ठीक है, जिसमें नहीं बन रहा, आंसर का जो कंटेंट है ना वो आपका जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ा होना चाहिए। आंसर का जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम एग्जामिनर को देख के उसका दिल खुश हो जाए। अब इसके बाद जो है वो मैं आपको आगे बता रहा था कि भाई कुरान जो है वो इन द स्पैन ऑफ 23 ईयर्स जो है वो रिवील किया गया, डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट ओकेजन में, और मल्टीपल वेज में। आप बताएंगे प्रॉफिट का करियर 40 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ, गारे हिरा से स्टार्ट हुआ, इंजil जिब्राइल आए ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में और मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे को नबूवत का बता दिया। सेकंड रेवलेशन आई सूरतुल मुदस्सिर की, सीक्रेट प्रीचिंग की, फिर उसके बाद ओपन प्रीचिंग की, फिर पेशेंस का कहा गया, वो पोजीशन परसिक्यूशन उनके स्टार्ट हो गई थी, मेरे आका को कंसोल भी किया गया, सूरतुल कौसर रिवील करा के, सूरतुल दुहा रिवील। 13 साल मक्का की जो जिंदगी है वो पेशेंस के बारे में है, माइग्रेशन के बारे में है, पनिशमेंट्स के बारे में है, और वेट के बारे में है, अल्लाह की हेल्प के बारे में है। और इसके बाद मदीना की जिंदगी 10 साल जिंदगी है जिसमें ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज मेनली आई, जैसे कि कॉन्ग्रीगेशन प्रेयर, बाद जमात नमाज आई, रोजा आया, जक़ात आई, हज आई, जिसको हम पिलर्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। इसके बाद अब जिहाद की ड्यूटी जो है वो जिहाद मतलब ऑब्लिगेशन कब कब की गई? जब मेरे आका मदीना चले गए। उसके बाद रूल्स आए, इंटरेस्ट के बारे में, पर्दा के बारे में, फिर और रेवलेशन रही। और आखिरी रेवलेशन क्या थी? दिस डे आई हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड चोजन इस्लाम एज योर रिलीजन, सूरह माइदा 5:3। P3 में वेज ऑफ रेवलेशन, जिब्राइल जो है वो अपनी असली शक्ल में 2 बार आए हैं। एक बार आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा के बाहर देखा था, एक बार मेराज में देखा था। उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते थे और मोस्टली किससे सिमिलर होते थे? दैया कल्बी से। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीआई अब रीअरेंज ना करें, आप लिखें वैसी पैराग्राफिंग आपने अपनी करनी, कर ले, नहीं करनी ना करें, एक साथ ही लिखना है, एक साथ लिख दीजिए। उसके बाद सेकंड वे क्या था? ड्रीम के अंदर वर्सेस जो है वो आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया करती थी। अम्मा आयशा रिपोर्ट करती हैं, जिस्म से जो है वो पसीना ज़्यादा निकलना शुरू हो जाया करता था, चेहरा मुबारक लाल हो जाया करता था। जैसे कि माइनर पिलग्रिमेज की जो वर्सेस थी, वो जो है वो किस में आई थी? ख्वाब में आई थी। यहाँ रेफरेंस भी डाल दीजिएगा। Now we shall see that you are entering in the sacred mosque if Allah will in full security। अब आप जो है वो खाने काबा में एंटर करें और फुल सिक्योरिटी के साथ एंटर करें। उसके बाद रिंगिंग ऑफ बेल डिफिकल्ट वे था, जैद बिन साबित रिपोर्ट करते हैं, एक बार मेरी टांग प्रॉफिट की टांग के नीचे थी, मुझे ऐसा लगा मेरी जो टांग है वो क्रश कर जाएगी। प्रॉफिट की हेल्थ डिटोरिएट कर रही थी इस वे से। उसके बाद कुछ वर्सेस डायरेक्टली भी आई, जैसे कि आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, अल्लाह ने सूरह बकरा की वर्सेस रिवील कराई थी। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है मक्की और मदनी सूरह में, जो मक्का में रिवील्ड हुई मक्की सूरह, जो मदीना में रिवील्ड हुई मदनी सूरह, जो मक्का मदीना दोनों में रिवील्ड हुई वो मक्की और मदनी दोनों सूरह। भाई अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा मेरी जान। अब हम 8 बजे हम दोबारा मिल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इसकी रिकॉर्डिंग हसीब अपलोड कर रहा है।